Aishwarya Paliwal. I'm getting you another episode of Ye Delhi Mange Mo. Today we'll speak with the trading community, a community which has been historically the backbone of the national capital. There are a lot of issues that the traders of the national capital have to speak, and for the sitting councillors, giving answers to what the traders have to say is an uphill task. We'll take you to the by-lanes in the national capital to understand what the trading community is asking for and what are the issues for which they will be vote on the 4th of December. भारत माता की भारत माता की I have with me the sitting councillor here in Central Delhi, Sandeep Kapoor. संदीप जी, शुरुआत में जानना चाहूंगी, आप सिटिंग काउंसलर हैं, तो कई सारे ऐसे सवाल हैं जो लोगों के जहन में हैं। क्या आपके पास ज्यादातर सवालों का जवाब है? देखिए, मेरे पास ज्यादातर सवालों का जवाब है और मैं अपने मुंह से नहीं देखता। मैंने ये बुक छपवाई है 24 पेज की, और अगर आप इसमें देखेंगे एक एक चैप्टर इसमें ऐसा है जिसमें जैसे मैंने क्या यूनिक काम किए। अगर आप देखेंगे, ये मल्टी लेवल पार्किंग है। पूर्वी दिल्ली की पहली मल्टी लेवल पार्किंग किशन नगर में बनी। फिर मैंने बायोमिथेनाइजेशन प्लांट 5 टन का पूर्वी दिल्ली का पहला, वो भी यहाँ बना। फिर मैंने 4 मंजिली स्कूल जो पूर्वी दिल्ली का पहला, वो भी किशन नगर में बनाया। उसके अलावा हमने जितनी स्ट्रीट लाइट है सबको व्हाइट एलईडी में कन्वर्ट कर दिया। घर घर के अंदर हमने आईजीएल की गैस पाइपलाइन दे दी। तो ऐसे बहुत सारे काम हैं जो हमने किए। घर घर से कूड़ा उठाने के लिए टिप्पर चलते हैं। अब जो कूड़ेदान थे, मतलब पूरे कूड़ेदान कृष्णा नगर से हमने खत्म कर दिए। तो ऐसे इतने बड़े बड़े काम हैं, इतने बड़े बड़े स्ट्रक्चर हमने किशन नगर में बना दिए। अगले 50-60 साल तक जो है वो जनता की सेवा करेंगे। आपने इतना सब बोला, यहाँ महिलाएं भी खड़ी हैं। आप लोगों से जानना चाहूंगी कि ये जो आम आदमी पार्टी का कहना है, उनका ये कहना है कि 15 साल से एमसीडी के अंदर भाजपा की सरकार रही है, उन्होंने कुछ नहीं किया। क्या आपको ऐसा लगता है कि आम आदमी पार्टी कुछ निहाल करेगी? नहीं, आम आदमी पार्टी से तो हम बिल्कुल उम्मीद नहीं रखेंगे। हम अपनी भारतीय जनता पार्टी से ही उम्मीद रखेंगे। जो हमारे यहाँ के निगम पार्षद हैं संदीप कपूर जी, जिन्होंने बहुत अच्छे काम किए हैं, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग स्कूल की बनवाई है। आप स्कूलों का अंदर जाके देखिए पहले क्या हाल था और अब क्या हाल है। सड़कें यहाँ की टूटी पड़ी हैं, आज तक उन्होंने नहीं बनाई है। उनसे सीवर के लिए हम बोलते हैं, विधायक जी को बोलते हैं, सीवर के लिए सुनवाई नहीं है। जल बोर्ड में पानी हमारा गंदा आता है, हमें कितनी दिक्कत है। हमें जिस तरीके के वीडियो सामने आ रहे हैं आम आदमी पार्टी के, जो कई मंत्रियों के वीडियो सामने आ रहे हैं, क्या आपको लगता है कि इन वीडियो से भी आप लोगों के दिमाग पे असर पड़ रहा है? आप लोगों को पता चल रहा है कि क्या हो रहा है आम आदमी पार्टी में? हमें तो पहले से ही पता है कि आम आदमी पार्टी कुछ काम नहीं कर रही है, सिर्फ प्रचार की राजनीति है। अब जो वीडियोस निकल के आ रहे हैं वो हमें अंदर की खबर तो थी, बट लोगों को नहीं पता था कि आम आदमी पार्टी असल में क्या कर रही है। वो सिर्फ अपनी ऐशो आराम के लिए पैसा, जो जनता का पैसा है, वो इस्तेमाल कर रही है। People are saying from last 15 years BJP ruling the MCD. Why? Because BJP is doing work. People are giving mandate to BJP. That's why BJP is from last 15 years and again coming 5 years BJP will be there. एक और शराब घोटाला हुआ है जो कि गवर्नमेंट की नजर में नहीं है, उसके सारे सबूत मेरे पास हैं। ये मेरी बराबर में दुकान है, इसके ऊपर इनके सरकारी चोरों ने लाइसेंस बनवा लिया मेरे से बिना रेंट एग्रीमेंट किए, और सरकारी चोरी का 2 गाड़ी सामान मेरी दुकान में पड़ा हुआ है। और इसकी कंप्लेंट में बार बार सरकारी चोरों के मुखिया केजरीवाल को कर रहा हूँ और कोई सुनवाई नहीं है जी। We'll now move on and speak with what the traders have to speak about and the questions that they have for the sitting councillor. Though many say that the sitting councillor has done quite a lot of work, there are still some pain points which need to be discussed. And now we will move on and speak with the traders of what their pain points are. इन्होंने काम किया है अभी तक, थोड़ा सा उसके बारे में बताइए। संदीप जी बहुत अच्छा काम करते हैं, हमारे एरिया में लोगों से मिलते रहते हैं। हम सबको जब भी कोई प्रॉब्लम होती है तो हमारी हेल्प करते रहते हैं, और काफी अच्छा काम पिछले 5 साल में हुआ है। कुछ ऐसा जो आप चाहते हैं कि काम जो ना हुआ हो, जिनके बारे में इन्हें बताना चाहते हैं? ऐसे तो छोटे मोटे काम बहुत हैं जी, लेकिन मेन काम अभी जैसे पार्क में पटरी का निर्माण है, कुछ इस तरह के काम भी थोड़ा सा अभी जरूरत है उसमें। हाँ जी। तो आप क्या इनको आश्वासन देंगे जो ये काम कह रहे हैं पेंडिंग है अभी? देखिए, काम तो इसलिए पेंडिंग है क्योंकि ये पटरी का जो काम है, सड़क का काम है, ये विधायक करता है, क्योंकि उसके बाद बहुत फंड होता है और फंड ये 2-4 चीजों में ही लगाना होता है। लेकिन अब चिंता ना करें, अब जो तीनों एमसीडी है वो एक हो गई है, और एमसीडी जो है वो केंद्र सरकार के अंदर है। तो अब जो फंड भी हमें मिलेगा, जो विधायक के नकारापन से काम नहीं हुए, उन कामों को अब हम करेंगे और आपके साथ हमेशा खड़े रहेंगे। बहुत परेशानी है, ठेका खुला हुआ है यहाँ पर।
ये कब बंद होगा? एक तो ठेका बंद, और एमसीडी से कोई रिलेटेड सवाल? जो है अभी तक कितने काम किए आपने? ये देखिए सीधा सीधा सवाल है इनका कि इन्होंने कितने काम किए। तो ये जो बुकलेट है 24 पेज की, इसमें हर काम मैंने दिखाया हुआ है। और आप देखिए जैसे ये मल्टी लेवल पार्किंग आप देख रहे हो ना बनी है, ये मैंने ही बनवाई। अच्छा, इसके बाद आप देख रहे हो ये बायोमिथेनाइजेशन प्लांट ये मुल्तानी मोहल्ले में बनवाया। देखिए आपने तो 24 पेज की ये छपवाई है, लेकिन आप एज पार्किंग की समस्या तो अभी भी है। वो तो सुनो, ये तो चीजें रहेंगी, लेकिन हमने सॉल्व करने की तो कोशिश की ना। पार्किंग में नहीं जाते, सड़कों पे ही खड़ी कर देते हैं। ये तो लोगों की समस्या। देखो हमने तो फैसिलिटी दी। सबसे बड़ी समस्या यही है, यहाँ का ठेका खत्म होना चाहिए। देखिए मेन आप समझे कि ये जो शराब का ठेका है आसपास के दुकानदारों की दुकानदारी खत्म कर देता है। Well, in many places, the sitting councillors are trying very hard to woo the voters once again. We'll now take you to the other campaign trails because the Aam Aadmi Party is putting its full might behind the MCD elections and they want to grab a big chunk. How well are they doing? Are they able to woo the voters is the question that we will be asking those who are now taking part in the Aam Aadmi Party campaign. जुगल जी, आपसे जानना चाहूंगी, आप एक मैनिफेस्टो लेके घूम रहे हैं, आपके सामने जो खड़े हैं इस समय भारतीय जनता पार्टी से, वो एक किताब लेके घूम रहे हैं, एक मैनिफेस्टो है, 24 पन्नों की किताब है। उनका कहना है कि वो काम कर चुके हैं और इसी बिना पे जो है लोगों से जाके वोट मांग रहे हैं। वो अपनी जो किताब लेके घूम रहे हैं ना, यहाँ के जल भराव की वो दिखा रहे हैं। जी मैंने पानी खत्म कर दिया है, जब मैं पैदा हुआ था तब भी जल भराव हो रहा था, आज मेरे बच्चे बड़े हो गए तब भी जल भराव हो रहा है। वो तो जो फोटो खिंचवा रखी है सब झूठ है। हकीकत आप अभी चलो मैं दिखाता हूँ, हर गली के बाहर एक कूड़े का पहाड़ है, हर यहाँ पे नालियां भरी पड़ी हैं, यहाँ पे स्ट्रीट लाइट नहीं जलती, यहाँ पे आवारा पशुओं का बहुत ज्यादा आतंक है। मैं आपको बताना चाहता हूँ 5 साल भ्रष्टाचार के नाम पे गिना जाएगा निगम पार्षद जी का, 5 साल। ये लेंटर माफियाओं ने, मैं बिल्डिंग अगर जरा सी बन रही है ये मैं दिखाऊंगा, बिल्डिंगों में जरा सी बिल्डिंग बनती है, निगम अधिकारी लेंटर माफिया वहाँ खड़े होके पैसे मांग रहे होते हैं। भ्रष्टाचार के अलावा यहाँ तक कि गरीब आदमियों को भी नहीं छोड़ा गया, रेडी पटरी वालों को नहीं छोड़ा गया, दुकानदारों को नहीं छोड़ा गया। जो रेडी पटरी वाले 100-200 रुपए रोज कमाते हैं उनसे 50-50 रुपए रेडी लगवाने के लिए गए हैं। बहुत भ्रष्टाचार बीते हैं 5 साल और क्षेत्र में एक काम नहीं हुआ। एक काम नहीं हुआ आपका कहना है। आपके हाथ में भी यहाँ पे आपने जो है अलग अलग चीजें लिखी हैं जो आप करेंगे। आपने बोला हर घर के बाहर कूड़े का ढेर है, ये जितनी समस्याएं आप लिख चुके हैं। आप चुनाव किन मुद्दों पे लड़ रहे हैं? मैं चुनाव इन्हीं मुद्दों पे लड़ रहा हूँ जिन पे काम नहीं किया। मेरे सबसे पहले कूड़े पे लड़ रहा हूँ, हर घर के बाहर एक कूड़े का पहाड़ है। मैं 3 दिन के अंदर, इसमें कोई टेंडर का काम नहीं है कि हम सरकार से टेंडर करेंगे तब कूड़ा उठेगा, ये अधिकारियों का काम है। हमारे हक की लड़ाई है। 3 दिन के अंदर जीतने के बाद कूड़ा मैं एक नहीं रहने दूंगा सड़कों पे, ये मेरा जनता से वादा है। दूसरी समस्या जल भराव की सबसे बड़ी समस्या है। मेरा ये भी वादा है, जो क्षेत्र में जल भराव होता है मैं यहाँ पे, और गलियां जो टूटी हुई हैं, मैं ये गलियां नालियां जो खराब हैं इन नालियों को बंद करा दूंगा। क्षेत्र की नालियों को एक पाइपलाइन डलवाऊंगा पूरा, हर 60 फुट पे एक जाली होगी, उस जाली से बड़े नाले में पानी जाएगा और बड़े नाले से पीडब्ल्यूडी के नाले में जाएगा, जिससे कि जल भराव की समस्या भी खत्म हो जाएगी। Do you believe Sandeep Kapoor has done anything? Do you see him? No, he has not done anything from the last 5 years. We are going from door to door and we have seen people don't even know the name of the councillor. They have not even seen face of Sandeep Kapoor. And moreover, they have not even opened any offices where people can put up with their grievances. So where the public can talk and where the public can say कि भाई we are having so much problem. Sandeep Kapoor on the other hand is going about saying that he's got LED lights done, he's got the roads fixed. People are saying no LED light is working. There are LED lights but no light is working. No light is working. No. आप लोगों को लगता है जो वादे किए गए हैं, जो 5 साल के अंदर बोला गया कि ये काम हुआ है, 24 पन्नों की एक बुकलेट लेके गए हैं, सड़कों की बात हो रही है, LED की बात हो रही है, क्या वाकई में पिछले 5 सालों में MCD का जो काम है वो बिल्कुल नहीं हुआ। सिर्फ भ्रष्टाचार के अलावा कोई काम नहीं हुआ यहाँ पर। सब जगह देखो कूड़े के ढेर, नालियाँ बंद, गंदी नालियाँ, खड़ा नहीं होया जाता, घर के बाहर की ये नालियाँ हैं, इतना गंद फैलाया है, हमें समझ नहीं आया इसने कैसे किया। तो क्या आपको लगता है कि महिला की सुरक्षा हो, पार्कों की बात हो, ये सब काम हुआ है?
जरूरी है हमारी कोई कुछ भी नहीं किया ना पार्कों की उन्होंने कुछ किया लेडीज के लिए कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करी सड़कें सारी भरी हुई हैं कूड़ों से भरी हुई हैं डॉग होते हैं हम लोग चल फिर नहीं पाते हैं सीनियर सिटीजन है जैसे इन्होंने बताया पैर मुड़ जाता है सड़कों पर चल रही है स्कूटी आ रही है कोई फुटपाथ नहीं बना हुआ कि हम पैदल ढंग से चल सके हम लोग जो है बहुत ही दिक्कत में रहते हैं बहुत ज़्यादा दिक्कतें हैं घरों के आगे इतना कूड़ा है नालियाँ साफ नहीं है जगह जगह ना कोई जमादार है ना कोई झाड़ू मारता कुछ भी नहीं है सारी बकवास कर रहे हैं 15 सालों से बहुत ज़्यादा परेशान है आपको घर के बाहर का कूड़ा उठवाना है तो पैसे देने पड़ेंगे सफाई कर्मचारी को अगर पार्क में कोई पेड़ छटाई करवाने हैं घर के रोडों के पेड़ छटाई करवाने हैं तो RW वाले को पैसे देने पड़ेंगे पूरे 5 साल इस निगम पार्षद ने भ्रष्टाचार करा है और मैं आपको बता दूं सिर्फ विकास 2 आदमियों का हुआ है एक निगम पार्षद का और एक उनके चेले का और कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ कार्यालय के नाम पर उन्होंने जनता से दूरी बनाई रखी कहीं आपने सुना है आज तक के रिकॉर्ड में आपके पास हो कोई निगम पार्षद का कार्यालय नहीं होता जनता से 5 साल दूरी बना के रखी है एक कार्यालय ने दिया फोन हुआ तो उठा लिया नहीं मर्जी हुई नहीं उठाया 5 साल भ्रष्टाचार में लिप्त रहे So this is what people here in the palace are saying. They believe that the sitting councillor has not done a lot for those who stay here. We'll take a very short break. Now on the other side there is a town hall which will take place between the traders and the representatives of the Bharatiya Janata Party, the Congress Party and the Aam Aadmi Party. There will be a face-off where the representatives will have to tell them what they will do for the traders of the national capital. With that we slip into a very short break. That's what's coming up on the other side. Hello, you're watching Ye Delhi Mange More. I am Aishwarya Paliwal. We come to you from Khar Market, one of the poshest localities in the national capital. The traders here have some points that they would like to ask all the parties. The parties on their part say that they are looking at every possible solution to all the problems. But there are problems galore. आप लोग पार्टी से हैं, आप लोग ट्रेडर्स हैं बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो दिक्कत कर रही हैं देयर आर मेनी इश्यूज व्हिच द ट्रेडर्स हैव बीन टॉकिंग अबाउट फॉर मेनी ईयर्स डू यू थिंक देयर आर स्टिल मेनी प्रॉब्लम्स व्हिच नीड टू बी सॉल्व्ड I would like to comment here one thing that Delhi government has tried its level best to stall the smooth functioning of MCD by hampering their funds and by not allowing them to do what they wanted to do and then coming up and making hue and cry and saying MCD is not working and we are really upset with the MCD working. Can they explain, can the Delhi CM Arvind Kejriwal ji explain why he has not released the funds which he was supposed to release? All these questions we'll take to गणेंद्र जी. गणेंद्र जी कई सारे इन्होंने जो है आपके ऊपर लांछन लगाए पार्टी के ऊपर क्या आपको ऐसा लगता है कि आम आदमी पार्टी के लिए म्युनिसिपल चुनाव जीतना अब की बार आसान होगा देखिए ऐश्वर्या जी 15 साल से लगातार भारतीय जनता पार्टी की एमसीडी में सरकार है 2003 से लेके 2002 से लेके 2007 तक कांग्रेस की सरकार थी इनसे दुखी होकर इनके भ्रष्टाचार से दुखी होकर लोगों ने इनको सत्ता दी 15 साल से लगातार ये सत्ता में है एमसीडी को लूट के कंगाल कर दिया एमसीडी बैंक करप्ट हो गई है एमसीडी के पास अपने कर्मचारियों को तनख्वाह देने के पैसे नहीं है हमने देखा कई बार सफाई कर्मचारी हड़ताल पे जाते डॉक्टर्स जाते टीचर्स पे जाते इनको कोई फर्क नहीं पड़ता इनके पार्षद तो मालामाल हो गए एमसीडी कंगाल हो गई ये कैसा गवर्नेंस मॉडल है जो पार्षद कल तक साइकिल पे घूमते थे आज बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहे हैं उनके साउथ दिल्ली में बड़े बड़े मकान हो गए बड़े बड़े फार्म हाउसेज हो गए पूरे का पूरा इनका जो मिस गवर्नेंस का मॉडल है हम बार बार पूछ रहे हैं जब से एमसीडी चुनाव की घोषणा मैं सदन में भी रहा हूँ अभिषेक जी भी रहे हमने सदन में भी सवाल पूछा कि भैया काम तो बता दो क्या काम करा है सिवाय लूट खसोट के इन्होंने क्या काम करा है कोई काम ये नहीं बता पाते The moment you say MCD, first thing that comes into your mind is corruption. Most corrupt department. But the moment you talk about AAP, what comes into your mind? 80 lakh rupees for a ticket. They were supposed to open up mohalla clinics. They ended up opening up a massage center inside Tihar jail. Then the moment the video of massage comes out, Arvind Kejriwal and Manish Sisodia jumps out saying he's a physiotherapist. But he's a rapist. Someone who's booked under POSCO is presented as a physiotherapist. Do you believe Aam Aadmi Party or the Congress Party can actually give some solution to the problems you are facing? And what are the major problems you are facing? Okay, first of all, with due respect all to the three parties, Mr. Abhishek Dutt Sharma जी ने अभी एक इल्ज़ाम लगाया सत्येंद्र जैन पे मैं इनसे पूछूं आपके एनडी तिवारी साहब क्या कर रहे थे
उनकी तो वीडियोस भी बाहर हैं। सो एनीवे, जेल में नहीं थे, जेल में नहीं थे, जेल में नहीं थे, जेल में नहीं थे, जेल में नहीं थे। नहीं तो ऐसा गवर्नर नहीं डाल सकते। नहीं, एनडी तिवारी जी ने एमसीडी एनडी तिवारी जी ने मुझे देखिए एनडी तिवारी सील कराएंगे। आप मुद्दे पे रहिए। नहीं अभी टॉक ऑन फैक्ट। व्हाई एनडी तिवारी? एनडी तिवारी अगर हम लोग यहाँ पे हैं, एक मिनट, अगर आज हम यहाँ पर हैं ना तो मैं किसी ना तो नो हम तो किसी पार्टी के साथ नहीं, मैं तो और भी आ रहा हूँ, मैं तो और भी नहीं बीजेपी ने श्रीकांत त्यागी पे, एक मिनट, श्रीकांत त्यागी पे, सो द पॉलिटिकल पार्टीज आर, मैं इसी बात पे आ रहा हूँ कि हम लोग जैसे मिस्टर मेहरा भी बोलते हैं ना, हम लोग एक वो क्लास हैं जो कि सफर इन तीनों पार्टियों के हाथ में किया है और शायद हम करते रहेंगे। फ्रॉम अ ट्रेडर्स पॉइंट ऑफ व्यू, क्या आप लोगों को लगता है कि आप लोगों को पार्टीज की तरफ से कोई हेल्प नहीं मिलती? देखिए ऐसा है, ऑनेस्टली स्पीकिंग, every party has got its own agenda. They try to help in such a manner that you don't get any help. And we were talking of the corruption. Corruption has been there for the years together. We have been, put by injections. The corruption, if we talk of Delhi government or we talk of MCD, everywhere the corruption is there. All the three and but nobody has been able to stop that. I don't know why they have not been able to stop. Especially in public dealing. Especially in public dealing. There is no Someone was making a house in one of the South Delhi colonies. You go for the completion certificate, you are supposed to pay 10 lakh rupees. For what? You go for your architect नक्शा जो पास कराने जाते हो, पास कराना है अभी, वो बिल्कुल सही होता है, उसके लिए 3-4-5 लाख रुपए रिश्वत दो। So basically, it is the nexus between the political leaders of the MCD and the Delhi government that all the people have the guts to ask the money for it. आप शिकायत करने चले जाओगे, सब आपके खिलाफ हो जाएंगे. They will become your biggest enemies, and you will be the biggest target for them. How to pin you down or how to put you down. Corruption, according to you, one of the major problems now. Corruption is a topic which the traders are talking about. क्या आपको ऐसा लगता है कि आम आदमी पार्टी दावे कर रही है, क्या करप्शन को हटाया जा सकता है? कोई ऐसा सॉल्यूशन है? इनका सवाल सीधा सीधा है कि करप्शन क्यों है? देखिए, 2-3 बातें बता दूं। दिल्ली की सरकार ने और हमने अपने मैनिफेस्टो में अरविंद केजरीवाल ने जो गारंटी दी है, अरविंद केजरीवाल की गारंटी कभी फेल नहीं होती। अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि हम दिल्ली एमसीडी में सिंगल विंडो लेके आएंगे। जैसे एमसीडी के जैसे दिल्ली सरकार की 150 से ज़्यादा सर्विसेज डोर स्टेप है। 10766 नंबर है, टोल फ्री नंबर है, उस पर आप कॉल करो, 150 से ज़्यादा सर्विसेज आपकी डोर स्टेप आएगी। सेम एमसीडी में हम सिंगल विंडो करने जा रहे हैं। एक टोल फ्री नंबर होगा, किसी को एमसीडी के दफ्तर नहीं जाना पड़ेगा, एमसीडी लोगों के घर पहुंचेगी। One second. Let's start from the background. 3 answers, straight answers. Where is Lokpal? Where is Swaraj? And where is right to recall? One side. Second side, his affidavit, which was given in this Vidhan Sabha, 2013-2015 election. I'm talking about 4 straight points. अरविंद केजरीवाल जी चुनाव जीतेंगे, पहली चीज 25,000 रुपए से ज्यादा तनख्वाह नहीं लेंगे। दूसरी चीज, लाल बत्ती सिक्योरिटी गार्ड नहीं लेंगे। तीसरी चीज, बंगला नहीं लेंगे। और चौथी चीज, अगर लोकपाल दिल्ली में लागू नहीं हुआ तो डायलॉग पता क्या था? मुख्यमंत्री बनने थोड़ी आया हूं मैं तो लोकपाल के लिए आया हूं। मैम, अरविंद केजरीवाल जी हैज बीन just creating a narrative for Delhi that suits politically Aam Aadmi Party. All the 3 parties have hidden agendas. We are fed up. MCD से कंप्लेंट करी, आप कर दीजिए। नहीं जी, हमारे हाथ में नहीं है, ये तो पुलिस के हाथ में है। If you remember, Delhi is such a complex place. I remember going with Mr. Mehra to Madam Sheila Dikshit, may her soul also rest in peace. She had told us, Mr. Shinde को as a Home Minister मैंने लिखा कि ये administration मेरे हाथ में दे दीजिए। When Congress couldn't give it to Congress, Congress being in the center didn't transfer it to the state. So what do you think? Whatever. See, that she's not there anymore. एक मिनट. I'm just completed. Mr. N.D. Gupta के घर के सामने बाहर ट्रक्स खड़े होते हैं, क्या उनको नहीं पता? बसेस खड़ी होती हैं, क्या उनको नहीं पता? किस लिए? मैंने कहा एक मिनट, मैंने आम आदमी पार्टी की एमएलए साहब को बोला, मैंने कहा आप एक काम तो कर सकते हैं, इनका लाइसेंस तो कैंसिल कर सकते हैं आप। अगर वो आपको एमसीडी कहते हैं, एमसीडी की प्रॉब्लम है, मान गए, ड्राइविंग लाइसेंस तो लाइसेंसिंग तो आपके हाथ में है ना। ऐश्वर्या, देखिए जितनी भी एमसीडी की रोड्स हैं
उन पे इंक्रोचमेंट हटाने का काम एमसीडी का है, चाहे वो व्हीकल का इंक्रोचमेंट हो, चाहे हॉकर्स का इंक्रोचमेंट हो, जो भी इंक्रोचमेंट हो। सुन लीजिए सर, लाइसेंसिंग हमारे पास नहीं, यही तो मैं बता रहा हूँ। मैं यही बता रहा हूँ कि दिल्ली के लोगों को अभी ये बताना बहुत जरूरी है कि क्या सिविक बॉडीज के पास है, क्या हमारे पास है। सुन लीजिए ऐश्वर्या, मैं ये कह रहा हूँ कि अभी दिल्ली के हमने एक नारा दिया है कि केजरीवाल की सरकार, केजरीवाल का पार्षद, सरकार हमारी है, कॉर्पोरेशन में हम ले आओ, आपके पास आपके सारे काम होंगे, सारे काम करेंगे, क्योंकि सरकार हमारी है, विधायक हमारे, पार्षद भी हमारा होगा। दिल्ली का स्पीडअप से विकास करेंगे, तेज गति से विकास होगा। और डबल इंजन ही कह रहे हैं। देखो मैं फिर वही कह रहा हूँ कि सरकार हमारी है, विधायक हमारे, पार्षद हमारा होगा, लोगों के काम होंगे, इनकी पार्किंग की समस्या भी सुलझ जाएगी। एमसीडी वाले जब भी He's saying, आप if आम आदमी पार्टी wins, will you solve his problem? इनकी समस्या का समाधान होगा? इनकी नहीं, दिल्ली के 2 करोड़ लोगों की सारी समस्या खत्म हो जाएगी, क्योंकि दिल्ली की 90% जो समस्या है वो सिविक बॉडीज की वजह से है। सिविक बॉडीज हमारे पास आ जाएगी, सरकार हमारी है, हमें काम करना आता है और काम करवाना भी आता है। इनका ये जवाब देना चाहूंगी, कह रहे दिल्ली का हम विकास करेंगे और दिल्ली की प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, जैसे पंजाब का किया है, नशा मुक्त करने के तो उसको नशा युक्त कर दिया। Many promises. दिल्ली को नशा युक्त कर दिया, ड्राई डेज कम कर दिए, जगह जगह। एक मिनट भाई साहब, एक सेकंड भाई साहब, बीच में नहीं बोलिए, बीच में नहीं बोलिए, नहीं बीच में मत बोलिए। आप अपने 5 काम बताइए, आप दिल्ली के 5 काम बताइए, क्या किया आपने 5 काम? आई वांट टू कंप्लीट ऐश्वर्या, आई वांट टू कंप्लीट। एक सेकंड भाई साहब, एक सेकंड रुकिए ना, आप 5 काम बताइए, आप दिल्ली सरकार के 5 काम बताइए, आपका एक भी काम नहीं हुआ है। आप एनडीएमसी चले जाओ, एमसीडी चले जाओ, मैं बता रहा हूँ इतनी करप्शन है, मुझे तो अभी समझ नहीं आता है कि पैसा इतना ले लेके क्या करते हैं। I simply said wherever public dealing is there is lot of corruption. There is no relief. सरकार के अंडर है, चाहे वो भाजपा के अंडर है, चाहे वो कांग्रेस के अंडर है। मैम आप वालों को कह रही हैं कि आपने कोई काम नहीं किया, हम तो ये पूछ रहे हैं, मैम से पूछ रहा हूँ मैं, एमसीडी में आज तक 15 साल में क्या काम किया, हमें बता दे। Some things that you have done. Some things. Definitely, I will definitely tell you the works done by MCD. MCD has made so many reforms. Easier. Online property tax का करा, garbage vehicle आती है, क्यों नहीं किया? देखिए वो you cannot accuse everybody because we have been working on it. BJP. Ask them one thing. I'm talking from the traders' point of view, ma'am. What have, ma'am, ask both of them, what have they done for the monetary committee sealing which happened 3 years back in Delhi, in which more than 3,800 shops, were sealed and more than 1 lakh people went unemployed? He will say it is under center. I want to ask him, what about those roads which were supposed to be marked as cleared, which Aam Aadmi Party has been sitting for the last 8 years? This is traders' issue. What is the answer? I'm telling you, the answer would be what? This is the center is not letting us do. Then leave it. Walk out of it. Okay, you are a normal citizen. Do you believe that the problems, sanitization, parks, those problems can be solved by the political parties? Yes, if they make more effort and if they're very sincere and they're very logical, yes, they can make the difference. It's not just about talking and telling people, because the people are of the city and the parties are just doing what they want to say, what they want to talk and what they want to come up in their manifestos. So being more honest and genuine is the only way any party can solve this problem. So being more honest and genuine is the only way through which these problems can be solved. The traders on one side, the representative of the parties on the other side, but it looks like it will take more than just empty promises for the municipal corporation, at least in the national capital, to be able to come to some kind of a proper solution. I'm wrapping up this show here. I'll see you tomorrow with a new episode of Ye Delhi Mange More.